महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, गुरु जी की कथा सुनकर समझ कर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कल 6 मार्च को आपकी संकष्टी चतुर्थी है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 मार्च शुक्रवार को शाम 7:53 पे हो रहा है, जो 7 मार्च शनिवार शाम 7:17 पे समाप्त होगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय के बाद किया जाता है, इसलिए 6 मार्च को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। और कहीं कहीं स्थानों पे 7 मार्च को भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे, क्योंकि चंद्र उदय के बाद पूजन किया जाता है। तो चंद्र उदय का जो समय है लगभग 6:30 के आसपास होता है, तो थोड़ा टाइम आपको मिलता है पूजन करने के लिए। तो कुछ स्थानों पे 7 तारीख को भी इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं संकष्टी चतुर्थी के व्रत के उपाय की तरफ। इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सभी माताएं अपने बच्चे की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं, और साथ में यदि आप यह अचूक सा उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 समी का पत्र लेना है और 5 दूर्वा लेना है, और मिल जाए तो 5 कनेर का पुष्प ले लीजिएगा, नहीं तो 5 कोई भी पुष्प आप ले सकते हैं, लेकिन 5 पुष्प आपका एक ही कलर का होना चाहिए। 1 लोटा जल आप लेके चले जाएं देव महादेव के मंदिर में। यदि आप रोजाना विधिवत पूजन करते हैं, जैसे दूध दही शहद अक्षत से, जैसा कि हम आपको रोजाना बताते हैं, तो वो आप अपनी पहले पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद जो आप समी का पत्र और दूर्वा लेके गए हैं, इसे आप अपनी कामना करते हुए 1 दूर्वा, 1 समी का पत्र और 1 पुष्प, आपके पास कनेर का हो तो वो ले, नहीं तो कोई भी पुष्प आप अपने सीधे हाथ में रखिएगा। 1 चावल का दाना रख लें। उसके बाद आप अपनी कामना करते हुए, जो भी आपकी कामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें। फिर इस सामग्री को आप भगवान गणेश जी के स्थान पे पहले स्पर्श कराइएगा। रखना नहीं है, मात्र आपको छुआना है, और अपनी कामना करते हुए फिर इसे आप देव महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करें। उसके बाद जो दूसरा समी का पत्ता है, 1 दूर्वा और 1 पुष्प, 1 चावल का दाना, फिर से आप अपने हाथ में रखें। फिर से आप कामना करें, फिर महादेव के शिवलिंग पे आप समर्पित करें। इसी तरह से तीसरी बार जो आप समी पत्र रखे हुए हैं, उस समी पत्र को लें, दूर्वा लें, 1 चावल का दाना, 1 पुष्प लेके आप भगवान शंकर जी के, गणेश जी के स्थान पे स्पर्श करा के शिवलिंग पे समर्पित करें। इस तरह से आपको 5 बार समर्पित करना है। पहले ध्यान रखिएगा, गणेश जी के स्थान पे स्पर्श कराना है, छुआना है, उसके बाद आपको शिवलिंग पे रखना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं, इस जल को 5 बार आप गणेश जी के स्थान पे समर्पित करिएगा। उसके बाद 5 बार आपको महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करना है, मात्र 1 लोटे जल से ही, उसी लोटे के जल से 5 बार आप शिवलिंग पे समर्पित करें और 5 बार गणेश जी के स्थान पे। 1 घी का दीप जलाएं, और आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप देव महादेव से प्रार्थना करें, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी बहुत विशेष होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन किया गया उपाय महादेव सभी मनोकामना पूरी करते हैं। गणेश भगवान का आशीर्वाद आपके घर में बना रहता है। अब चलते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। आज का दूसरा उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र पे जो ऊपर की पत्तियां हैं, उस ऊपर की पत्ती पे आपको लगाना है पीला चंदन। पीले चंदन का आप अच्छे से लेपन करिएगा, थोड़ा बहुत नहीं, 1 बिंदी नहीं लगानी है, आपको पीले चंदन से अच्छे से लेपन करना है। लेपन करने के बाद जो छोटी दोनों पत्तियां होती हैं, दोनों पत्तियों पे आप शहद लगा लीजिएगा। दोनों पत्तियों पे आपको शहद लगाना है, और जो बीच की एक डंडी होती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि ऊपर आपकी 1 पत्ती होती है और नीचे 2 पत्ती होती है, बीच में एक सी डंडी लगी होती है। उस डंडी में आपको
एक बूंद मात्र हल्का सा एक बूंद गाय का घी लगा करके आप देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए चिपका दें। चिपकाने के बाद आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है और उसमें से थोड़ा-सा 1 बूंद आप जल झेल लीजिएगा और उसे ले आकर के आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छींट दें और अपने पूरे घर में आप इसे छींट दें। और यदि आपका कोई व्यापार है, आपका कोई व्यापार नहीं चलता है, तो वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं। इस तरह से आप यह अचूक सा उपाय ज़रूर करिएगा। बहुत ही सरल और सुंदर सा उपाय है और ऐसे उपाय और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।